तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में घर करे, मैं फल लेके आऊं परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोलो, मैं फल लेके आऊं। ये वचन मुझे सेम न रहने दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं चाहता हूं आप इसे नोट करें क्योंकि वचन ज्यादा है। दूसरा शमूएल 21 उसकी 1 से 14 आयत, मत्ती 9 उसकी 32 और 33 आयत, उत्पत्ति 14 उसकी 17 से 20 आयत, मत्ती 23 उसकी 33 आयत, पहला कुरिन्थिया 16 उसकी 1 से 3 आयत, प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 32 से 37 आयत। दूसरा शमूएल 21 उसकी 1 से 14 आयत, उसमें लिखा है दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मार डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बात की, और गिबोनी लोग इजराइलियों में से नहीं थे, वो बचे हुए एमोरियों में से थे, और इजराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल जो इजराइलियों और यहूदियों के लिए, शाऊल को जो जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का प्रयास किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल और उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इजरायली को मारें। उसने कहा, जो तुम कहो वह तुम्हारे लिए मैं करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा सत्यानाश हो जाए, इसलिए इजराइल के देश में वो आगे को ना रह सके। उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं, और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातन ने आपस में यहोवा की शपथ खाई। इस कारण राजा ने योनातन के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अम्मोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे, जो महौलवासी बर्जिल्ले के पुत्र अदरिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वा कर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा ना हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाई रही। उसने ना तो आकाश के पक्षियों को, ना रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा ने इस बात का सुसमाचार दाऊद को दिया, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को गिलादी या बेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। तब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को ले आए, और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गईं। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेलों में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए की गई प्रार्थना सुन ली। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। दाऊद के टाइम में अकाल पड़ गया। जब 1 साल अकाल पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है, इसका कोई रीजन होगा, हो जाता है कई बार बारिश कम होती। दूसरे साल भी अकाल पड़ गया कि ठीक है, होगा रीजन कोई, कि बारिश पड़ गई। और तीसरे साल भी अकाल पड़ा, तो उन्होंने कहा होगा कोई रीजन कि बारिश पड़ी। और बाइबल कहती है कि जब 3 साल अकाल पड़ता रहा, तो दाऊद ने कहा नहीं, इसका कारण फिजिकल नहीं,
इसका कारण स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक कारण है, ये शारीरिक कारण नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो भी अभी हो रहा है इसका एक स्पिरिचुअल कारण है। बाइबल कहती है दानियल जब प्रार्थना कर रहा था और उसने मन में धार लिया कि मैं 21 दिन फास्टिंग के साथ प्रार्थना करूंगा, और बाइबल कहती पहले ही दिन जब स्वर्गदूत उसको 21वें दिन आके मिला तो उसने कहा, स्वर्गदूत ने, जब पहले दिन तूने अपना मन लगाया था और अपने आप को दीन किया था ना, तो मैं, ए लड़के सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ, ए तू सीधा होके बैठ, चल सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ, चलो। उसने कहा पहले दिन, अपने पड़ोसी को बोलो कौन से दिन, कौन से दिन, पहले दिन। बाइबल कहती पहले ही दिन दूत ने कहा, मैं उतर गया था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि देख दानियल प्रार्थना कर रहा है, इसका उत्तर लेके जा। और बाइबल कहती है पहले दिन वो आया और रास्ते में शैतान ने उसे पकड़ लिया, और दानियल को आके 21वें दिन वो बता रहा है कि मैं जब आया तो फारस का प्रधान, ये प्रधान मुझे घेरे रहा। अब वो प्रधान कोई शारीरिक नहीं था, वो आत्मिक था। उसने कहा अब मैं तेरे साथ बात करके तुझे आशीष देके चला जाऊंगा और उसके बाद मिकाइल दूत के साथ मैं लड़ूंगा। और बाइबल कहती है जब वो दूत जाके स्पिरिचुअल रेलम में लड़ा, उस देश की गवर्नमेंट चेंज हो गई और वो राजा बदल दिया गया था। पहले आत्मा में हुआ, फिर शरीर में हुआ। दाऊद को मालूम था, आत्मिक लोगों को मालूम होता है। जो शारीरिक लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अच्छा इस बार बारिश कम आई, अच्छा इस बार मेरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, ओ इस बार मेरे घर में बरकत नहीं रही, ओ इस बार कुछ ऐसा फलाना ढिमकाना मेरे साथ हो गया। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो इसे शारीरिक रूप में नहीं लेते। उन्हें मालूम होता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे आत्मिक कारण है और हमें उस कारण को ढूंढने की जरूरत है। और दाऊद ने क्या किया, उसे मालूम था कि 3 साल बारिश नहीं हुई, ये कोई बारिश का चक्कर नहीं है, इसका आत्मिक रीजन है। जब उसने परमेश्वर के सामने गया तो प्रभु से कहा, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारी फसलें नहीं हो रही, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही। परमेश्वर ने कहा, गिबोनियों के साथ इस्राएलियों ने वाचा बांधी थी कि हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे, लेकिन शाऊल ने वाचा को तोड़ दिया और गिबोनियों को मार डालने का यत्न किया, इसलिए उस खूनी घराने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर अकाल को भेज रहा हूं। उसने कहा, परमेश्वर ठीक है, मुझे मालूम हो गया। उसने गिबोनियों को बुलाया और कहा कि हम क्या करें। गिबोनी भी समझदार थे, वो जानते थे कि इजराइलियों से, इजराइली जाति जो है, दाऊद खुद भी इजराइली है और खुद भी यहोवा से प्रेम रखता है, तो हम इजराइल की कोई भी ऐसी श्राप ना मांगे ताकि ऐसा ना हो कि वो श्राप दाऊद को लग जाए और बाद में दाऊद फिर हमसे बदला ले। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते इजराइल का नाश हो, पर जिस बंदे ने हमारा नाश किया था हम चाहते कि उसका वंश नाश हो। दाऊद ने कहा ठीक है, उस वंश में से एक जन छोड़ के बाइबल कहती 7 लोगों को दे दिया गया और वो 7 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन दाऊद ने जब सजा पूरी हो गई तो क्योंकि वो इजरायली था और इजरायली लोगों से प्यार करता था, तो उनकी हड्डियों को और उनके शवों का उसने अनादर नहीं होने दिया और उसको अच्छी तरह से गाड़ा। लेकिन अब जब उन 7 लोगों को टांग दिया गया, परमेश्वर के सामने उनकी सजा पूरी हो गई, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उस देश के लिए प्रार्थना को सुन लिया। मैंने देखा है परिवार में बीमारियों को कारण क्या, कि उनके बाप दादा ने किसी का खून किया। मैंने देखा है एक परिवार में एक बाप भीख मांग रहा है बच्चों से, बेटा मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो। कारण क्या, उसने किसी की प्रॉपर्टी खाई है, किसी के मकान पर कब्जा किया है, किसी की लाइफ को खराब किया है। अब वो कर्ज उसकी लाइफ पे आ रहा है। अब वो बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई सुधर जाओ, क्या हो गया यार, ग्लोबल वार्मिंग है, क्या हो गया यार इस बार बारिश नहीं, क्या हो गया और यार इस बार ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई, मौसम थोड़ा खराब हो गया। अरे भाई कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर ही बारिश को देने वाला, बारिश को बांधने वाला, वो खोलने वाला, बंद करने वाला, रिलीज करने वाला। ओ आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। वही सब कुछ करने वाला है। आत्मिक लोग इस बात को समझते हैं। पौलुस के शरीर पे एक दुख आया, परमेश्वर के सामने गया, प्रभु ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। परमेश्वर ने कहा, पौलुस मैंने तुमको स्वर्ग दिखाया है, तुमको भेद की बातें दी जो तो बाइबल में लिख नहीं सकता, ऐसे भेद तुम्हें दिए। तुम घमंड में ना आ जाओ, मैंने तुम्हें एक कांटा चुभोया है, मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती।
पौलुस को समझ आ गया कि मेरे शारीरिक दुख का कारण आत्मिक है, कि परमेश्वर मुझे नाश होने से बचाना चाहता है। कई बार आप नाराज होते हैं, प्रभु ये आशीष मुझे अभी चाहिए, तू लेट कर रहा है, बाद में वीजा आया तो क्या फायदा, बाद में हीलिंग हुई तो क्या फायदा, बुढ़ापे में बच्चा हुआ तो क्या फायदा। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि उसने आपके लिए क्या, कब और कितना सोचा हुआ है। अगर हम अपनी लाइफ पर यह ध्यान दें कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसका कारण आत्मिक है, उसका कारण शारीरिक नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी चर्च कभी सेट नहीं हुई, कभी चर्च सेट नहीं हुई। कारण क्या? जब वो अपने आत्मिक पिता की चर्च में जाते थे, वहीं से रूहें चुराते थे, लोगों से बात करते थे, अच्छा मेरे पास आया करो, अपना टाइट हमें भेजा। तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर को कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब भी उसकी चर्च से लोग जाएंगे वो उसके लिए भेड़े नहीं बकरियां होंगी। जो भेड़े होंगी वो अपने चरवाहे को कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया। और जब आत्मिक हमें रीजन समझ आता है कि चर्च में क्लीनिंग की जरूरत है, कौन करेगा? ऐसे लोग करेंगे। लेकिन जब वो अपनी चर्च शुरू करते हैं, उनके साथ वही होता है जो वो अपने फादर के साथ करके आए थे। फिर वो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, 40 रोजे रख रख के सूख जाते हैं, तब भी परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि उस चीज का प्रायश्चित नहीं किया गया, उस चीज को सेटल नहीं किया गया, उस चीज की माफी नहीं मांगी गई, उस चीज के लिए प्रायश्चित नहीं किया गया, तो वो चीज कभी भी सेट नहीं होगी। वहां पर दाऊद ने ये नहीं कहा सब रोजे रख लो 40-40, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में रहेंगे, खुदा से मांगेंगे, ओ प्रभु जी आए, जो लोग करते हैं। अच्छा यार, रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, क्या हुआ? मेरा काम नहीं हो रहा। अच्छा यार, तुम तो वही था ना जो तुमने चोरी की थी। हाँ जी पाजी, कोई तीसरी चोरी, प्रायश्चित किया था? नहीं, तो प्रार्थना किसी काम नहीं आएगी। दाऊद ने वहां पर प्रार्थना ने प्रायश्चित किया। गिबोनियों को बुला के पूछा, मैं क्या करूं भाई साहब? उन्होंने कहा, हम तुझे मारना नहीं चाहते, ना इजराइलियों पर कोई काम ऐसा हो हम चाहते हैं, लेकिन इसके वंश के 7 लोग हमें दे दो। उन्होंने दे दिए। जैसे ही वो खत्म हुए, परमेश्वर ने आकाश खोल दिया। अब हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी शारीरिक रूप में हो रहा है उसका कारण आत्मिक है, उसका कारण आत्मिक है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं, तो आत्मिक कारण यह है कि वो कभी भी टाइथ नहीं देता, वो बीज नहीं बोता, बरकत नहीं आएगी। आप प्रार्थना कर लो। बाइबल कहती, एलिया के पास एक औरत आई, कहती मेरा पति भविष्यद्वक्ता तेरा चेला था। इमेजिन करो, अलीशा ऐसा व्यक्ति था जिसकी हड्डियों से मुर्दा, अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जाग गया था। ऐसा अभिषिक्त परमेश्वर का जन था, और उसका चेला कर्जे में था, क्योंकि अनॉइंटिंग कर्जे को खत्म नहीं करती, बोना करता है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। तो उसने समझाया कि इसको उंडेल देना। जब तू उंडेल देगी, जब तू दे देगी, जब तू उसे पॉर आउट कर देगी, तो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। सारपत की विधवा के साथ क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास एक कुप्पी तेल, एक मुट्ठी रोटी है, बस कुछ नहीं, हम खा के मरने वाले। उसने कहा ऐसा करिए, मुझे दे। उसने जब वो बो दिया, परमेश्वर ने उसको दिया। जब कारण समझ आएगा, आत्मिक कारण क्या है, उस गरीबी का, उस अकाल का, उस फेमिन का, उस बीमारी का, उस कलेश का। कई लोगों को आदत है घरों में लड़ाइयां डालने की। सास को आदत है कि अपने बेटे के कान भरी जाने, भरी जाने, भरी जाने। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा उसे तलाक दे दे? नहीं। तो फिर कान भरने का क्या फायदा? वही चीजें तुम्हारी बीमारी बन के आ रही, वही चीजें तुम्हारी बेचैनी बन के आ रही, क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो तुम काट रहे हो, और तुम्हारे जो जीवन में चल रहा है उसका एक आत्मिक कारण है। अगर नहीं ढूंढोगे, रेक्टिफाई नहीं करोगे, उसे क्लीन नहीं करोगे, उसे साफ नहीं करोगे, उसे मिटाओगे नहीं, वो चीजें बनी रहेंगी। यूसुफ के टाइम में 7 साल तक अकाल चला। दाऊद के टाइम में भी हो सकता था 1 साल उसको नहीं समझ आई, बारिश नहीं हुई, बादल नहीं आए। दूसरे साल भी नहीं समझ आई। जब तीसरा साल बारिश नहीं हुई, फिर उसको समझ आई नहीं, इसका कोई रीजन है, मुझे प्रार्थना में जाना है।
आप समझते जाओ, ठीक है ये तो मेरा कोई शारीरिक कारण होगा, ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो दुनियादारी है, ये तो चलता है। चलता वलता कुछ नहीं। आप नहीं समझोगे तो सफर करोगे, नहीं समझोगे तो हम फिर पड़े रहेंगे उसी बीमारी में, उसी कलेश में, उसी गरीबी में। क्योंकि मस्सा, अनॉइंटिंग आपके कर्जे को खत्म नहीं करती, पर उस अनॉइंटिंग के ऊपर बोया गया आपके कर्जे को फिनिश करता है। जब लोग अनॉइंटेड चर्चिस में जाते हैं, अभिषिक्त चर्चिस में जाते हैं, क्यों उनके कर्जे खत्म होते हैं? इसका कारण यह नहीं है कि वो चर्च अनॉइंटेड है, इसका यह कारण है कि उस अनॉइंटेड चर्च में उन्होंने बोया है। बिना अनॉइंटिंग के जब आप बोते हैं तब भी फल कम आता है। जहां अनॉइंटिंग काम करती हो वहां बोना हो तो फल भी ज्यादा आता है। इसीलिए जब लोग चर्च में आते और बोते हैं उनके कर्जे खत्म होते हैं। क्योंकि आपको यह बात समझ आनी चाहिए, मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी मेरे साथ घट रहा है, उसका कारण आत्मिक है। बोलो आमीन। क्या है कारण उसका? लूका मत्ती 9 उसकी 32-33 इसमें लिखा हुआ। इसमें लिखा, जब वो बाहर आ रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब यहां कारण आत्मिक था लेकिन रिजल्ट शारीरिक था। कारण दुष्ट आत्मा थी, रिजल्ट गूंगापन था। रिजल्ट सोचने को यह था कि गले की कोई नस दबी होगी, गला खराब होगा, ब्रेन में कोई नाड़ी नहीं बनी होगी, लेकिन कारण आत्मिक था। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, गूंगा बोलने लगा। किसको समझ आ रही है अब? अपने पड़ोसी को बोलो, ये आत्मिक चीजें हैं, इन्हें ध्यान से समझ। आमीन। ये सारी चीजें हम एक आत्मिक माहौल में रहते। जितना हम अपने आप को शरीर में ढालेंगे, टीवी में बिजी रहेंगे, चीजों में बिजी रहेंगे, दुनिया में बिजी रहेंगे, उतना दिक्कत होगी हमें ये रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका आत्मिक कारण क्या है। एक बंदा जिससे प्रभु ने सेवा लेनी हो, कई बार परमेश्वर उसे संसार से निराश करता है ताकि ये मेरी ओर घुसे। अब आप सोचेंगे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप दिल में कड़वाहट पैदा कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रभु की हुजूरी में जाएंगे, प्रभु आपको बताएगा कि ये मेरी ओर से है, ताकि तू मेरी ओर भागे, तू मेरी ओर चल। हालेलुया। परमेश्वर, मैं जो स्नूकर होता है ना, स्नूकर पूल, किसको मालूम है? स्नूकर पूल जो टेबल होता है, उसका मैं प्लेयर था। मेरे को बड़ी अच्छी तरह से आता है खेलना। आज शायद कम हो गया होगा बहुत। अब कभी कभाई 10-15 साल में एक बार टच करता हूं उसको, मैं जब कहीं जाता हूं, कहीं हो तो उसमें हमको बैटिंग करने की, जुआ खेलने की आदत थी। एक दिन हम बैटिंग कर रहे थे एक लड़के के साथ, तो मेरी लड़ाई हो गई उसके साथ। तब मैं मसीह में सिर्फ 2 महीने का था और अभी भी मैं वो पूल खेलने जाता था। जब लड़ाई हुई उसके साथ, तो पता नहीं क्यों लड़ाई हो गई और मेरा मन ऐसा किया कि यार, और जैसे ही मैं बाहर आया मेरे को फोन आया, अच्छा तू चर्च आ तो शाम को सेवा किया कर। मेरा मन ऐसा टूटा उस पूल से कि मैं शाम को चर्च जाना शुरू हो गया और वहां से मेरी डेस्टिनी शुरू हुई। और कैसे प्रभु ने खींचा? निराश करके। मेरे दोस्त ने मुझे निराश कर दिया, मेरे भाई ने मुझे निराश कर दिया, मेरी मां ने भी निराश किया, मेरे बाप ने भी किया, भाई ने भी किया, सबने निराश किया। और मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया, यीशु मसीह। अब मेरे पास एक ही दोस्त था, परमेश्वर। सुबह के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक काम करो, उसके बाद चर्च में जाओ। वो सारे कारण आत्मिक थे, क्योंकि मैं उस समय देख रहा था परमेश्वर आज का संडे देख रहा था जो होने वाला है। ये आज का संडे पॉसिबल नहीं होता अगर मैं उस समय परमेश्वर की चीजों को आत्मिक रूप में ना लेता। अगर रोता, अपनी मां पे गुस्सा करता, अपने दोस्त को मारने पीटने के लिए दोस्तों को बुलाता,
अगर लड़ता झगड़ता दुनिया के साथ, कई बार परमेश्वर हम आत्मिक लोगों को सिखाता है, सिचुएशन से, ऐसी चीजों से। हमें ये आत्मिक आंखों को ओपन रखना है, हमें खुला रखना है, हमें देखना है जो मेरे आसपास हो रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण आत्मिक है, यह पक्की बात है। अब मुझे क्या करना है? परमेश्वर चाहता है हम उसकी ओर बढ़ें। वो कमजोरी को यूज कर सकता है, आपकी बीमारी को यूज कर सकता है, ठोकर को यूज कर सकता है। वो आपके स्पिरिचुअल फादर की जबरदस्त डांट को भी यूज कर सकता है आपको सुधारने के लिए और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। वो किसी भी चीज को यूज करता है जब आप उसके छतरी के नीचे होते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप स्पिरिचुअल माहौल के नीचे होते हैं। जो भी आपके साथ घटित होगा, आप बिलीव करना परमेश्वर आपके साथ होंगे। कभी निराश मत होना, फलाने ने ऐसा कर दिया, धमकाने ने छोड़ दिया, ऐसा। हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का मकसद है। अपनी आंखों को बंद करके बोलो, आज से मैं उस स्पिरिचुअल मकसद को ढूंढूंगा। मनन करो इस वचन के ऊपर ऊंची आवाज में बोलकर, आज से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है और होगा, मैं उसके पीछे के आत्मिक कारण को ढूंढूंगा, उसे सही करूंगा, प्रभु मैं बढ़ूंगा। मांगो ऊंची आवाज में अपने आत्मा में प्रार्थना करते हुए। सेम फ्लूट बजाना गाने वाली, जब भी आप पीस बजाओ सेम वो गाना जो चला अभी वही बजाना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अगर दाऊद उस समय के वैज्ञानिकों को बुलाता और वो बोलता कि भाई साहब कुछ करो, हो जाता कुछ? हो जाता? बोलो, आवाज नहीं आई। होता कि नहीं? आवाज नहीं आई। होता कि नहीं? इसलिए दाऊद कामयाब था। उसे अपनी लाइफ में जो घटित हो रहा है, जो बीत रहा है, उसके पीछे के स्पिरिचुअल कारण मालूम है। मैंने लोगों को बीमार होते, उनके घरों में फूट डलते देखा है, क्योंकि जब उनके पास पावर थी किसी को लूटने की, उन्होंने लूटा है। मॉडल टाउन में जिस कोठी में हम रहते थे, आज उसकी वैल्यू 200 करोड़ होगी। और जब हम उस कोठी से निकले थे, 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। सब कुछ हमारे नाम पर था, लेकिन कोठी हमारी नहीं थी। सब कुछ हमारे नाम पे था, बिजली, ये फलाना ढिमकाना, सालों से वहां रहते थे। 1 रुपया भी नहीं लिया। अगर फर्नीचर भी गलती से आ गया तो वापस भेजा था उनका। तब नहीं, जब हमारे पास करोड़ों रुपया था, तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तब की बात कर रहा हूं जब हमारा अपना 5 मरले का भी घर नहीं था और हमने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। उसको छोड़ने के बाद बूटा मंडी में हम किराए पे रहे हैं। वहीं हमारा गोडाउन था, मेन रोड के ऊपर। वहां छोड़ना पड़ा क्योंकि काम बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था। खामरे में आए।
यहां पे किराए पे गोडाउन ढूंढा जिसके ऊपर अभी भी मेरे माता पिता जहां किराए पे रहे कितने साल। अब अगर उस कोठी में हम खड़े रहते कि नहीं शायद जाते वक्त 10 करोड़ ले जाएंगे, तो आज हम यहां ना होते जहां हम हर हफ्ते 1 करोड़ खर्चा करते हैं चर्च के ऊपर। लोगों को मालूम नहीं कि वो लालच करके खुद फंसते हैं, चोरी करके खुद फंसते हैं। जितनी चोरी करनी है कर लो, आपको और आपके वंश को इसी दुनिया में वापस देनी पड़ेगी। वो जितनी करनी है कर लो, जाओ, चैलेंज है मेरा। और परमेश्वर डबल लेता है वापस, हमेशा याद रखना। जब हम सुधरेंगे नहीं तो फालतू की चीजें होंगी और हम फालतू में अपने पास्टर्स को भी तंग करेंगे। जब हम सुधर के आएंगे, आप वही प्रेयर करवाने के लिए आएंगे जो परमेश्वर बोलेगा, और मैं वही करूंगा जो परमेश्वर बोलेगा। सबसे ज्यादा टेस्टिमनीज होंगी इस चर्च में, आप देखना। क्यों? क्योंकि आप वचन की गहराई को समझ रहे हैं। आप सिर्फ हीलिंग मिरेकल्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन वर्ड की डेप्थ को भी आप समझ रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे चलना है। आमीन। जब याकूब ने ब्लेस किया, इसहाक ने जब ब्लेस किया याकूब को और एसाव को, याकूब को कहा तेरे साथ ऐसा ऐसा लंबी ब्लेसिंग दी, एसाव को लंबी ब्लेसिंग नहीं दी। लेकिन 20 साल बाद जब याकूब एसाव से मिला, एसाव ज्यादा ब्लेस था अभी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वचन पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन पूरा होता है, श्योरली। स्लोली हो सकता है बट श्योरली होता जरूर है। और कुछ देर बाद हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एसाव के घराने को गीदड़ों का स्थान कर दिया, उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, सत्यानाश कर दिया। कारण क्या था? आत्मिक चीजों को रेक्टिफाई नहीं किया। एसाव को लगता था क्या हो गया, बेच दिया तो अपना पहलौठे होने का अधिकार। ज्यादा ब्लेस था मैं याकूब तो, ज्यादा पेटा बकरियां ने मेरे को, ज्यादा गाय बैल है मेरे को, ज्यादा जमीन है, ज्यादा लैंड है, कोई जरूरत नहीं। और ठीक है, आत्मिक उत्मिक सब ठीक है, अपने बाल दे नाल बधी जाओ, ताकत ना बधी जाओ। आदमी बोलकर फंस जाता है। आप बीज बो देंगे, भूल जाएंगे, लेकिन कई बार वो बीज उग जाता है। एक हीरो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बैठकर एक दिन पता क्या बोला? कहता मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता हूं, मेरा काम ही मेरे लिए परमेश्वर है। सारी पिक्चर्स फ्लॉप हुई हैं उसकी, पिछली गिनती में लाइन लगी हुई फ्लॉप पिक्चर्स की, और पहले हिट था। जैसे ही आप बोल देंगे मेरा काम मेरा परमेश्वर है, तो परमेश्वर क्या करता है फिर? वो पकड़ लेता है इंसान को। आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो सही था, आप बोल गए, आप फंस गए। अरे यार चर्च मिट्टी बहुत मिट्टी कट्टा बहुत उसी को गले का प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरे आराम से बैठे हैं, चीख चीख कर भी गले नहीं बैठे उन्हें। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं? हम खुद भी इस बात को कई बार सोचते हैं कि यार ये तो मैंने खुद ही बोला था। क्यों बोला था? प्रभु इसे कैंसिल कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम खुद ही आत्मिक बने, और ये बात याद रखें कि जो दिल में आता है वो करें, लेकिन उसका न्याय होगा, ये याद रखें। जो दिल में आता है वो करें, पर न्याय होगा, फिर ये बात याद रखो। एसाव कितने साल तक बिना वचन के ब्लेस रहा, पर आज उसका नामो निशान नहीं। लेकिन याकूब का वंश आज भी चल रहा है। आप याकूब का वंश हो। याकूब के घराने में जादू टोना नहीं चलता, बाइबल कहती है। यीशु मसीह याकूब के वंश से, दाऊद याकूब के वंश से आया, मरियम और यूसुफ दोनों इसी के वंश से थे। हालेलुया। ये बात याद रखो, जब आत्मिक रीति से चलेंगे उसका एक लंबा फायदा होगा, उसका एक लंबा रिजल्ट आएगा। हम शर्मिंदा नहीं होंगे।
उसकी तरफ देखने वाले मुंह काले नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। बिग टेस्टिमनीज के साथ मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी कमाइयों के साथ ऑनलाइन में आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी चर्च। हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? मेक श्योर जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरी जॉब में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरे बिजनेस में हो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो बिब्लिकल हो। हालेलुया। जिस लड़के को कुंवारे होते हुए मैंने सलाह दी है कि भाई तुझे ऐसा स्टैंड लेने की जरूरत है, तुझे ऐसा करने की जरूरत है, तेरे परिवार के बीच में तुझे ऐसा स्टैंड लेने की जरूरत है, तब स्टैंड नहीं लिया। अब जब शादी हो गई वो प्रॉब्लम अब डबल होके उसके सिर के ऊपर खड़ी है। सुनो मेरी बात, या तो दुनिया की बेइज्जती सह लो या अपने बाप की बेइज्जती सह लो। जिसने अपने स्पिरिचुअल फादर की बेइज्जती नहीं सही, फिर उसने दुनिया से करवाई है बेइज्जती, और जिसने अंदर से सह ली है वो दुनिया में वाहोवाही लूटी है उसने। अब देख लो क्या करना है। अंदर प्रभु से मार खा लो चलेगा, दुनिया से मत खाओ। प्रभु के सामने सुधर जाओ, उसको बताओ कि हां तुमसे गलती हुई है, तुमने फलाने की गलती की है, धमकाने का पाप किया है, उसे सुधारो, उसे फिनिश करो, वापिस करके आओ जो लिया है, जो कब्जा किया है, जो चोरी करके रखा है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें वापिस करना ही है। 2 गुना करना है तुमको, तुम्हारे वंश को करना है। देखो परमेश्वर ने कब का याद रखा हुआ कि शाऊल ने, और कब की बात है, शाऊल कब का मर गया, दाऊद का राज चल रहा है, दाऊद आत्मिक रीति चल रहा है, और परमेश्वर अभी भी भूला नहीं है और काल डाल रहा है। दाऊद कहता है प्रभु क्या हो गया? जब 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने कहा यह गलती हुई थी, तुमने वाचा बांधी थी इस्राएलियों ने गिबोनियों को नहीं मारोगे, लेकिन शाऊल ने अपनी वाचा को तोड़ा और मैं इसलिए तुम्हारे खिलाफ हूं। हालेलुया। हम जब समझ जाएंगे मेरी लाइफ के आसपास जो घट रहा है वो स्पिरिचुअल है, मैं उसे स्पिरिचुअल तरीके से लूंगा। और क्यों घट रहा है? परमेश्वर चाहता है कुछ आपकी लाइफ में हो। वो चाहता है, कई बार वो आपके अपनों से आपको ठोकर देता है क्योंकि आप सुधर नहीं रहे, आप प्रेयर नहीं कर रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। वो आपको ठोकर देता है, आपको दिल दुखता है, आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, आप प्रेयर करने लगते हैं, सब कुछ फिर ठीक हो जाता है। जो परमेश्वर ने देना होता है उस आत्मिक फास्टिंग और बाइबल प्रार्थना के जरिए वो भी आपको दे नहीं पाता है। आपकी प्रार्थना भी हो जाती है, परमेश्वर का काम भी हो जाता है, सारी सेटिंग भी हो जाती है। जब तू परमेश्वर के पीछे चलेगा दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे बढ़ के मिलेंगे, तू जानता नहीं क्या? आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं? बाइबल छोड़ के, प्रार्थना छोड़ के, ओ फलाने नल, ओ फलाना दोस्त, ओ फलानी, ओ वाइफ, ओ हस्बैंड, ओ बच्चे, ओ माँ, ओ बाप, ओ डैडी, ओ बिजनेस, ओ ये, और वो सब चीजें हमें ठोकर देती। और फिर इंसान को समझ आती नहीं, मैं प्रार्थना करने के लिए चुनी गई हूं, मैं तो प्रार्थना करने के लिए चुना गया हूं, अगर मैं इनके पीछे भागूंगा तो ठोकर मिलेगी। प्रभु आपसे बात कर रहा है आज। और जैसे ही आप स्पिरिचुअल रीजन समझ जाएंगे और अपनी लाइफ को आत्मिक कर लेंगे, सारा कुछ सेट होना शुरू हो जाए। फिर आपको समझ आएगा। ऊंची आवाजें बोलो जिंदगी। ऊंचा खामरे के बाद जाना चाहिए, बोलो जिंदगी आत्मिक है। ऊंची आवाजें बोलो फिर से फिर से फिर से फिर से बोलो ऊंची आवाज में, जिंदगी आत्मिक है। आमीन। क्या है जिंदगी? फिर से बोलो क्या है? फिर से बोलो क्या है? फिर से बोलो क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो जिंदगी आत्मिक है। बोलो बोलो पड़ोसी को, जोर से बोलो अपने पड़ोसी को, जिंदगी क्या है? क्या है जिंदगी? कैसे जीनी है? बोलो आत्मा से। आमीन। जब आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, कांग्रेचुलेशन हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन होगा चर्च। जब आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आपको मालूम है मुझे क्या बोना है, मुझे क्या काटना है।
मेरी लाइफ में जब मुझे नुकसान करने का मौका मिला और मैं पूरा कर सकता था अपने दुश्मनों का, मेरा परमेश्वर गवाह है, मैंने उनका नहीं किया। इसलिए कोई नुकसान नहीं कर पाया आज तक इस चर्च का। हालेलुया। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। मेक श्योर मैं क्या बो रहा, जो मुझे पसंद नहीं कि फ्यूचर में मेरे साथ हो, मैं वही करूं लोगों के साथ। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में बातें करेंगे अगले 5 मिनट। सब जन खड़े होके गैर